आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी नया टॉपिक आपका है प्रोनाउन। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, इससे पहले प्रोनाउन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। प्रोनाउन क्या होता है? हाँ, जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? हाँ, यानी अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि बार बार नाउन यूज ना हो। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन पहला तो हमारा क्या है कि प्रोनाउन को हम लोग यूज क्यों करते हैं, वाई यूज। ठीक है, यूज क्यों करते हैं। और सेकेंड चीज, प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन है क्या? तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा नाउन क्या है? आपने पढ़ा है नाउन क्या होता है? क्योंकि प्रोनाउन के जानने के लिए आपको नाउन को जानना पड़ेगा, क्योंकि नाउन की जगह पे ही तो हम लोग प्रोनाउन को रखते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। किसका रिप्लाई होता है? हु और हुम का भी होता है। हु और हुम का रिप्लाई क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। और व्हाट का रिप्लाई क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। हाँ, हुम का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहां पे वाई यूज, हम लोग प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? हाँ, नाउन के अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन है क्या? यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जिस वर्ड का हम लोग यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, दो चीज अभी समझ में आ गई। पहला क्या, प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। यूज क्यों करते हैं? अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन एंड अवॉइड द कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए आप प्रोनाउन का यूज करते हो। अब ये चीज नई यहाँ पे सुनने को मिल गई कि कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रोनाउन का यूज कैसे। दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन ताकि ना हो आपको, इसके लिए भी हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। वो आगे हम लोग एग्जांपल में समझते हैं। ठीक है, तो नाउन आपका नेमिंग वर्ड हो गया। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा आई इनवाइटेड राम but Ram did not come। मैंने राम को इनवाइट किया बट राम आया नहीं। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने राम को इनवाइट किया, आई इनवाइटेड राम। राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर बात हो रही है। ठीक है। आई क्या है? आई क्या होगा? प्रोनाउन है। आई क्या होगा? प्रोनाउन। क्यों भाई? मैंने किसको इनवाइट किया है? राम को। तो हाँ, जिस बंदे ने इनवाइट किया, यानी मैं आई का यूज कर रहा हूं, तो मैंने अपनी ही बात की, तो मेरा कुछ नाम है, मेरा कुछ नाम है। ठीक है। तो आई इनवाइटेड, मैंने इनवाइट किया किसको? राम को। तो राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ये क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। ठीक है। एंड यहां पे फिर आगे आया, बट राम नहीं आया। ठीक है, बट राम नहीं आया, तो यहां पे फिर से राम का नाम ले लिया गया। तो हाँ, यहां पे तब आप बोलो मैंने राम को इनवाइट किया लेकिन राम नहीं आया, तो इस नाउन के रिपीटिशन को हटाने के लिए हमने क्या किया? ही डिड नॉट कम लगा दिया। यानी ये जो ही आया, ये किसके जगह पे आया है? इसी राम की जगह पे, इसी प्रॉपर नाउन की जगह पे आपने ही का यूज किया। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो दो ही सेंटेंस लिखा है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि रिपीटेशन को अवॉइड। अच्छा, रिपीटेशन को अवॉइड क्यों करते हैं? हाँ, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सेंटेंस या पैराग्राफ जो होते हैं आपको उन्हें अच्छा बनाने के लिए, ताकि सुनने में भी अच्छा लगे और देखने में भी। कैसे? अगर हम थोड़ा सा इसी को बढ़ा दें, राम को मैंने इनवाइट किया था लेकिन राम नहीं आया। राम आता तो राम के साथ डिनर करते हैं। ठीक है। इसके बाद राम अपने घर जाता। ठीक है, इस तरीके से हो गया। या फिर आप इस तरह, राम एक बहुत अच्छा लड़का है, राम के पिताजी का नाम मोहन प्रसाद जी है, राम अपने पिताजी को एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता है, राम अपने फैमिली की बहुत केयरिंग करता है। तो बार बार राम 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 आ रहा है ना? तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। आप लोग भी जब किसी अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करो, तो आप एक बार उसका नाम ले लेते हो, इसका फिर बोलते, जैसे आपने बोला कि सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका बोलते हो वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। देखो, अब आप उसका नाम नहीं लेते हो, हिज हर सी ऐसे यूज करते हो। फिर एक बार नाम यूज होने के बाद अगर आप बार बार नाम लोगे तो अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए हम इस चीज को अवॉइड करते हैं, ताकि हमारी जो सेंटेंस हो वो अच्छी लगे। ठीक है, अट्रैक्टिव भी रहे, नहीं तो वो थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी फिर सेंटेंस आपका जो रहेगा, पैराग्राफ जो रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं। ठीक है। एंड यूज, ये इसकी जगह पे यूज किया। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, आई इनवाइट राम। अगर और एक चीज मैंने आपको क्या बताया कि रिपीटेशन को तो अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते ही करते हैं, साथ में कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब कैसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए? कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कैसे? नहीं, देखिए यहां पे क्या होगा, मैंने इनवाइट किया, अगर मैंने अपने यहाँ पे नाम लिख दिया, आई की जगह मैंने अपना नाम लिख दिया, विनोद इनवाइट, विनोद इनवाइटेड राम, विनोद ने इनवाइट किया है राम को। अब मैंने किया इनवाइट, मैंने किया है, इनवाइट किसने किया? मैंने किया है ना। तो मैंने अपना नाम आई ना बोल के मैंने बोला विनोद इनवाइटेड राम, विनोद ने इनवाइट किया राम को। अब लो कंफ्यूजन हो गई भाई, अगर मैंने इनवाइट किया है और मैं अपना नाम ले लिया, तो आपको क्या लगेगा कि हो सकता है कोई दूसरा विनोद हो, वो इनवाइट किया हो, ऐसी फील आएगी। अपना नाम नहीं लेते हम लोग। ठीक है। आपको मान लो किसी हेल्प की जरूरत पड़ी, अब आपको लगता है कि नहीं विनोद सर हमेशा हेल्प करते हैं, तो विनोद सर हेल्प कर देंगे। ठीक है। आपने मुझसे बोला कि सर ये बात है, मुझे हेल्प चाहिए थी, मैंने बोला ओके विनोद सर आपकी हेल्प करेंगे। अब जब मैंने बोला विनोद सर आपकी हेल्प करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि लग रहा कोई और भी है।
भाई मेरी बात होती है तो मैं क्या बोलता हूँ, हाँ हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप लोग भी यही बोलते हो कि मैं कर लूंगी, मैं हेल्प कर लूंगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अगर मैंने ही आपसे बोला कि भाई आप मेरी हेल्प कर दो, तो उसने क्या बोला, मान लो उसका नाम मोहन है, तो मोहन क्या बोला कि हाँ मोहन आपकी हेल्प करेगा। अब मुझे क्या लगेगा, क्या लग रहा कोई और मोहन है ना, वो हेल्प कर देगा मेरी, तो कंफ्यूजन हो गई ना। हाँ, आप अपना नाम नहीं बोलोगे वहां पे, अगर नाम बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा पर्सन है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि वो तुम्हारा हेल्प कर देगा, एक मोहन मैं हो गया, एक मोहन दूसरा है वो हेल्प कर देगा। और वहीं पे अगर आप बोल दो कि ठीक है भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, अब बताओ यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हाँ वहां पे आपको समझ में आ रहा है, उस बोलने वाले को भी पता है कि भाई मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई ना, छोटी छोटी चीजें। हाँ तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर उस व्यक्ति का नाम मोहन ही रहा और मैंने उससे बोला कि आप मेरी हेल्प कर दो, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है भाई मोहन आपकी हेल्प करेगा, तो अब तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन हो गई। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यही कि भाई नाउन प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है, और उसका यूज कर क्यों करते हैं, रिपीटेशन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए। यहां तक हम लोग पढ़ते आए थे। अब यहां पे एक चीज और जोड़ लो, क्या जोड़ना है, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, एक अगला एग्जांपल है आपका, ही विल हेल्प हर। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, ही विल हेल्प हर, ही विल हेल्प हर, वह उसकी हेल्प करेगा। अच्छा अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए ना, नाउन का यूज रिपीटिशन बार बार ताकि ना आए। ये बताओ क्या यहां पे कहीं भी रिपीटिशन आ रही है, क्या कहीं पे रिपीटिशन आ रहा है, यहां तो डायरेक्ट प्रोनाउन आ गया, रिपीटिशन की तो बात ही नहीं हुई, रिपीटिशन की तो यहां पे बात ही नहीं हुई। ही विल हेल्प हर, तो ये वाली चीज तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है फिर, कि भाई रिपीटिशन को ही अवॉइड करना है। तो अब यहाँ पे कौन सी चीज आपको आ रही है, ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, और ये क्यों प्रोनाउन है, ही विल हेल्प हर, वह उसकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो जो हेल्प कर रहा है वो कोई तो इंसान होगा, उसका कुछ तो नाम होगा, तो उसका नाम ना लेके मैंने क्या यूज किया, ही, उसका नाम ना लेके मैंने क्या यूज किया, ही, तो ही क्या होगा, प्रोनाउन होगा, क्योंकि मैंने यूज एट प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे मैंने इसको यूज किया है, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, ही हेल्प हर, उसने उसकी मदद किया, हर यानी किसी फीमेल की बात हो रही है, उस लड़की का, अगर जिसने भी हेल्प किया उस लड़की का कुछ तो नाम होगा, उस लड़की का कुछ नाम तो होगा ही होगा, यानी उस लड़की का नाम यहां पे ना लिख के क्या लिखा गया, हर। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, प्रोनाउन। ठीक है, अब यहीं पे अगर ही विल हेल्प हर, वह उसकी मदद करेगा की जगह पे, अगर जैसे दोनों में बात है, ठीक है, वह उसकी मदद करेगा, अगर यहाँ पे ही के जगह पे नाम लिख दिया जाता, या फिर जैसे मैंने अभी पहला वाला एग्जांपल बताया था, मैं आपकी मदद करूंगा, सीधे समझ में आ रहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा। मैं अगर अपना नाम ले लेता कि विनोद सर मदद करेंगे, इसका मतलब कोई और होगा विनोद, वो मदद करेगा। तो ये चीज कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग भी प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन टू रिप्रेजेंट ऑफ
नाउन। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं किसका, प्रोनाउन का, टू रिप्रेजेंट अ नाउन। एक नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने प्रोनाउन के बारे में क्यों यूज करते हैं 3 बात सीखी। पहली कौन सी, अवॉइड द रिपीटिशन, ताकि रिपीट ना हो, ताकि लैंग्वेज आपकी अच्छी लगे। रिप्रेजेंट, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और थर्ड, कंफ्यूजन के अवॉइड करने के लिए। ठीक है, 3 चीजें आपने सीखा। और प्रोनाउन है क्या, यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे यूज करता है, प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे मैंने एक सेंटेंस और लिखा यहां पे, many of the boys have came. Many have the boys have came. अब यहां पे देखिए क्या है, many of boys मतलब इसका क्या होगा, इसकी मीनिंग बहुत से लड़कों में से लड़के आए। मैनी ऑफ बॉयज, मैनी मतलब क्या होता है, ज्यादा। मैनी मीन्स ज्यादा ही तो होता है। मैनी ऑफ में से सिलेक्शन को बताता है ऑफ। याद करिए, जब मैंने आपको ऑफ के बारे में पढ़ाया था पजेसिव केस में, ऑफ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आप ऑफ 2 चीज के बारे में बताया था, एक किसको, पोजीशन को बताता है और एक सिलेक्शन को बताता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है कि मैनी ऑफ बॉयज, मैनी मतलब बहुत सारे, बॉयज बहुत लड़कों में से ज्यादा लड़के, मैनी ऑफ बॉयज हैव केम, लड़कों में से कई लड़के आए। ठीक है, अब यहां पे प्रोनाउन आप बताओ क्या होगा। मैनी आपका क्या होगा, मैनी क्या होगा, प्रोनाउन। तो मैनी क्या, उन्हीं लड़कों की जगह पे तो आया है, तो मैनी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, आगे, सम ऑफ the books were on the table. Some of the books were on the table. क्या बोल रहा है, some of the books on the table। यहां भी क्या बता रहे हैं, ऑफ सिलेक्शन को बता रहा है। सम ऑफ द बुक्स, ये टेबल है, यहाँ पे बहुत सारी कॉपी किताब रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सम ऑफ द बुक्स वर ऑन द टेबल, यानी कुछ किताबें थी ज्यादा, उनमें से सम मीन्स कुछ किताबें क्या थी, टेबल पे थी। अब टेबल पे क्या था, टेबल पे क्या है, बुक्स है। मैंने बुक का नाम नहीं लिखा, मैंने उसके जगह पे सम लिख दिया, कुछ किताबें टेबल पे है। ठीक है, मैंने बुक का नाम नहीं लिया, मैंने बोल दिया कि सम बुक्स ऑन द टेबल, कुछ किताबें टेबल पे हैं। तो अब ये सम किसके लिए आया है, ये सम किसके लिए आया है, बुक्स के लिए ही तो आया है। सम किसके लिए आया, बुक्स के लिए आया। और ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये हो गया, यानी ये आप क्या कर रहे हो, ये आपका कौन सा केस चल रहा है या फिर कौन सा पॉइंट। यहां पे आपने क्या सीखा, वाई यूज, प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, पहला पॉइंट। प्रोनाउन होता क्या है, ये दोनों एक पॉइंट मान लो। ये आप क्या आप समझ रहे हो,
ये पॉइंट नंबर सेकंड है कि कैसे हम प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ready to do it. Most of the students are ready to do it. इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग क्या होगी? ज्यादातर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थे बहुत सारे क्लास में, मान लो 50-60 लड़के थे। उसमें से कुछ ने बोला सर शाम को गेम आप अरेंज कराइए, इवनिंग गेम। एक अच्छा आपका ये एप्लीकेशन भी है, एग्ज़ाम में आता है, क्लास 10th के 9th-10th में आता है। इवनिंग गेम के लिए आप अरेंजमेंट कराइए। अब उसमें से बहुत सारे बच्चे बोले कि सर हाँ बढ़िया रहेगा सर, इवनिंग गेम के लिए अरेंजमेंट कराइए। उसमें से 30 बच्चे रेडी हो गए, 20 बच्चे रेडी नहीं हुए। तो हमने क्या बोला, अरे यार क्लास में इवनिंग गेम की बात हुई, इसमें ज़्यादातर लड़के तो रेडी थे लेकिन कुछ नहीं रेडी थे। तो ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लड़के, आर रेडी टू डू इट, इसके लिए रेडी थे, इस काम के लिए। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा? अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था मैनी ऑफ बॉयज में स्टूडेंट्स थे। अब जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं की जगह पे तो ये मोस्ट आया है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये भी प्रोनाउन। और इसमें कहीं प्रोनाउन दिख रहा है तो मोस्ट ये क्या होगा? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इसी के लिए ही तो आया है, स्टूडेंट के लिए ही। तो उसी स्टूडेंट में ही से तो ज़्यादा स्टूडेंट थे। और स्टूडेंट कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। बॉय कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी टू डू इट। अब ये बताओ, इसमें और कहीं आपको प्रोनाउन दिख रहा है? नहीं। इट, यह करने के लिए रेडी थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट, आर रेडी थे टू डू इट, इसको करने के लिए रेडी थे। किसको करने के लिए रेडी थे? क्या करने के लिए रेडी थे? वर्क। मान लो सकता है कुछ काम के लिए रेडी हो तो उस काम का नाम नहीं लिखा गया, बस बोल दिया गया कि भाई ये करने के लिए रेडी थे। मैंने ही आपको बताया कि यार वो सब ना, वो करने के लिए रेडी थे, ये करने के लिए रेडी थे। तो आप पूछोगे ना, अरे क्या करने के लिए रेडी थे? तो मैंने ये नहीं बताया क्या करने के लिए रेडी थे, उसके जब मैंने इट लिख दिया तो इट क्या हो जाएगा? इट भी एक प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस काम की जगह जो कुछ भी वो करने के लिए रेडी थे उसको मैंने नहीं बताया उसकी जगह पे। हाँ, नहीं वो तो वर्ब है ना, ठीक है। मान लो किसी काम के लिए रेडी थे, रेडी टू डू वर्क, तो वहां पे इट का यूज कर लिया आपने। आगे, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड हर। मान लो एक आपके पास एग्जांपल है, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड हर। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड हर, यह लड़का है। दिस इज द बॉय, यह लड़का है। हु हेल्प्ड हर, जो कि उसने मदद की। मतलब ये वही लड़का है, यह वही लड़का है जिसने उसकी मदद की या मदद किया। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। हु हेल्प हर। अब ये बताओ, यहाँ पे
लड़का है जो मदद किया है, तो इस लड़के का नाम, ये दिस किसके लिए आ रहा है? बॉय के लिए। कैसे? सामने लड़का खड़ा है कोई, मैंने बोला दिस लड़का, यही लड़का है, दिस बॉय। यानी ये जो दिस कर रहा है ना, ये याद होगा आपको जब नाउन में ये एक आध जगह आप पे आया था, एक दो जगह पे दिस, तो मैंने ये बताया था कि ये क्या करता है? इंडिकेट करता है, पॉइंट करता है किसी, ये क्या है? दिस, दैट, दोज, दिस, ये क्या है? प्रोनाउन होते हैं, और ये क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, पॉइंट करते हैं किसी भी चीज को। दिस बॉय है ना, अगर आपने बस बोल दिया बॉय तो उसका मतलब लड़का होगा, लेकिन जब आपने बोला दिस चेयर, मतलब ये वाली चेयर, आपने क्या किया? पॉइंट किया है। दिस बॉय, दीज हाउसेस, ये घर जो है, तो ये क्या कर रहा है? अब ये बॉय के लिए ही तो आया है, ये दिस बॉय के लिए ही तो ये दिस आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? प्रोनाउन। ठीक है, हु हेल्प्ड हर। अब यहां पे मुझे ये बताओ, और कहीं प्रोनाउन दिख रहा है? हर, क्यों? हर यानी कोई फीमेल को यहां पे बताया जा रहा है, तो ये भी किसी, जो इस लड़की की इसने हेल्प किया, कुछ तो नाम होगा, कुछ तो उसका नाम होगा, और उसके नाम की जगह मैंने क्या लिख दिया है? हर। ठीक है, और कहीं प्रोनाउन इसमें दिख रहा है? नहीं, हेल्प तो वर्ब है, हु आपका क्या होगा? प्रोनाउन। कैसे? हाँ, बोला गया कि ये हु किसके लिए यूज किया गया? बॉय के लिए यूज किया गया है। ये जो हु है किसके लिए यूज किया गया है? बॉय के लिए। ये प्रोनाउन कैसे हो गया? दिस बॉय, ये वो लड़का है जो मदद किया है, जो मदद किया है, उसी लड़के को तो बता रहे ये हु, यही वो लड़का है जो भागा है, जो भागा। कौन भागा है? बॉय भागा है ना, यही वो लड़का है जो जेल से भागा है, यही वो लड़का है जो उसकी मदद किया है, यही वो लड़का है, यही वो लड़का है जो मेरी किताब चुराया है, वो लड़का है। यानी कौन सा लड़का? जो, यानी आपने ये हु की बात किया है, हु क्या बता रहा है? इसी लड़के की बात बता रहा है। हु हेल्प्ड, हु। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, यानी दिस भी प्रोनाउन है, हु भी प्रोनाउन है, और हर भी प्रोनाउन है। ठीक है, अगला एक मैंने और यहां पे लिखा है एग्जाम्पल, whom did सीता meet? सीता किससे मिली? तो यहाँ पे whom, भाई किसी से भी मिली, कोई इंसान होगा, कोई होगा ही जिससे मिली, तो उसका नाम ना लेके हमने क्या लिखा? क्या? हाँ, तो यहाँ पे वो कोई तो पर्सन होगा ना, जिसकी जगह पे मैंने क्या यूज किया है? whom। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। Which of the tables
डू यू वांट टू बाई? विच ऑफ द टेबल डू यू वांट टू बाई? विच ऑफ द टेबल्स ज्यादा, उनमें से कौन सी आपको खरीदना है? विच ऑफ द टेबल्स डू यू वांट टू बाई? कौन सी टेबल आपको खरीदनी है? आप दुकान पे गए, हाँ कौन सी खरीदना चाहते हो? दुकान पे गए, आपको 10-20 टेबल दिखाई गई, भाई आपसे बोला कि हाँ बताइए इसमें से आपको कौन सी मैं दे दूँ, कौन सी आप खरीदना चाहते हो? तो आप जो खरीदना चाह रहे हो विच किसके लिए आया? कौन सी खरीदना चाह रहे हो? टेबल ही तो खरीद रहे हो, टेबल ही तो खरीद रहे हो, तो ये विच किसके लिए आया है? टेबल के लिए आया। विच किसके लिए आया? टेबल के लिए आया। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? प्रोनाउन। और यहां पे कहीं दिख रहा है आपको प्रोनाउन? यू क्योंकि तुम खरीदना चाह रहे हो, जो खरीद रहा है उसका कुछ तो नाम होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विच ऑफ द टेबल्स डू यू वांट टू बाय? ठीक है। अब यहां पे देखिए आगे, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? प्रोनाउन में क्या होते हैं? ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे अभी आपने देखा बहुत से ऐसे प्रोनाउंस थे जो आपको नहीं पता होंगे, जैसे मैनी, सम हो गया, मोस्ट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया। हु भी तो आपका प्रोनाउन ही है। ठीक है। हु हेल्प्ड हर, उसकी मदद किसने किया? तो भाई जिसने भी किया उसका नाम होगा, और उसका नाम ना लिख के आपने क्या लिख दिया? हु। किसने किया भाई उसकी मदद? तो ये भी हु भी क्या है? आपका प्रोनाउन है। ठीक है। तो ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सारे भी क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। अब आगे अगला जो आपका पॉइंट है वो है प्रोनाउन और डिटरमिनर। प्रोनाउन और डिटरमिनर। ठीक है। अब इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे कि कौन सा प्रोनाउन है कौन सा डिटरमिनर है? जैसे कि देखो, जब भी आपके पास कोई यहां पे डिटरमिनर रहता है प्लस, हाँ प्लस यहां पे क्या होगा? हमेशा नाउन होगा। और डिटरमिनर क्या है? आप लोग पीछे कई बार पढ़े हो, ये क्या होता है? पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। डिटरमिनर क्या है? पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। और हमेशा जब भी डिटरमिनर आएगा उसका जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। ठीक है। उसका जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा? नाउन। और ये नाउन क्या करता है? डिटरमाइन करता है। ये क्या करता है? ये जो डिटरमिनर होता है इस नाउन को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। इसीलिए इसको हम लोग डिटरमिनर बोलते हैं, नाउन को डिटरमाइन करता है। यानी नाउन के जस्ट आगे जो रहेगा वो क्या होता है? डिटरमिनर रहता है। और ये डिटरमिनर क्या होता है? पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है। समझ में आई इतनी बात? जैसे कि यहां पे आपने एक एग्जांपल लिया, दिस कार हैज बीन sold to her. This car has been sold to her. यह कार उसे
बेच दी गई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, दिस कार हैज बीन सोल्ड टू हर, ये कार बेच दी गई। प्रोनाउन कहाँ है इसमें? दिस इज द बॉय, यह लड़का है जो मदद किया, दिस प्रोनाउन था। यहां पे प्रोनाउन कहाँ है? हर है प्रोनाउन, प्रोनाउन हर है प्रोनाउन, ये तो आपको समझ में आ गया। ये क्या होगा? ये देखो, अभी आपने क्या बना, नाउन से जस्ट पहले क्या आता है? डिटरमिनर। तो यहां पे दिस के जस्ट बाद क्या आया हुआ है? नाउन। दिस के जस्ट बाद क्या आया हुआ है? नाउन। अब यहां पे क्या होता है, ये क्या होगा? तब प्रोनाउन है कि डिटरमिनर है? डिटरमिनर है। क्यों? क्योंकि जस्ट बाद क्या है आपका? नाउन है, इसलिए ये यहां पे क्या होगा? डिटरमिनर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे अगर आपने लिख दिया all of the teachers have came, all of the teachers have came। अब यहां पे बताओ प्रोनाउन कहाँ है? all of the teachers have came। ठीक है, यहां पे ये बताओ ऑल क्या है? डिटरमिनर है या फिर प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। क्यों? ऑल ऑफ द टीचर, टीचर्स में से सभी टीचर। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द बॉय, मैनी ऑफ द बॉय। मैनी मतलब बहुत ज्यादा लड़के, ज्यादा। सम मतलब कुछ लड़के, मोस्ट मतलब ज्यादातर लड़के। ऑल ऑफ द टीचर्स हैव केम, सभी टीचर्स आ गए, टीचरों में सभी टीचर आ गए। ऑल ऑफ द टीचर्स, टीचरों में ऑल, सभी टीचर्स आए, टीचरों में सभी टीचर्स आए। तो यहां पे क्या होगा? ये क्या होगा? ऑल क्या है? डिटरमिनर है, प्रोनाउन। कैसे? हाँ, आपके यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। डिटरमिनर के जस्ट बाद क्या आता है? डिटरमिनर के बाद जस्ट बाद नाउन नहीं आया, तो ये यहाँ पे क्या होगा? टीचरों में से सभी टीचर। ठीक है, अब यहां पे मैंने अगर लिखा ऑल चिल्ड्रंस लाइक स्टोरी, ऑल चिल्ड्रन all children like stories। ठीक है, तब यहां पे क्या होगा? अब ये बताओ, ये क्या है? ऑल क्या है? डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है। सभी लड़के, सभी बच्चे स्टोरी को पसंद करते हैं। डिटरमिनर है, प्रोनाउन है। डिटरमिनर क्यों? जस्ट बात इसके क्या आया है? नाउन आया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिटरमिनर और प्रोनाउन में कुछ बात, और बाकी अब इसके बारे में और चीजें नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आज आपने प्रोनाउन के बारे में कुछ चीजें सीखा भी, कुछ आपको पहले से भी पता होंगी क्योंकि प्रोनाउन आप लोग पढ़े भी होंगे कई बार। आज यहाँ पे हो सकता है कुछ नई चीजें जानने को मिली हो, बाकी और अगली जो पॉइंट होंगे, जो अगले केस होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना।